हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हेल्पिंग हैंड। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ज़्यादा दिन नहीं रह गया भाई पे में। पता ही होगा आप लोगों को 28 के आसपास एग्ज़ाम है, तो प्रिपरेशन तो अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो कीजिए, क्योंकि बहुत सुनहरा मौका है आपके पास। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे नए टॉपिक आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, और जो भी एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। बस आपको सिंपली एक बार वो रीड करना है, समझना है जो मैं बताऊँ, और वो एरियाज़ देखने जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस है क्या? एक्चुअली मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी सी आ रही थी, तो मेरे को लगा आप लोगों को क्या पता वीडियो दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो मैं इस बार ऐसी वीडियो बना के लाया हूँ जिसमें आपको आराम से समझा भी सकूँ और आपको चीज़ें दिखे भी, इसलिए मैं ऐसे करके आया हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता क्या है? जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, एन आईपी एड्रेस इज अ फैसिनेटिंग प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी designed to allow on device to communicate with other device via internet। आईपी एड्रेस क्या है? एक प्रोडक्ट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जो हमें क्या करती है, अलाउ करती है इंटरनेट के थ्रू बात करने के लिए। तो ये चीज़ बैंक नहीं पूछती। बैंक क्या पूछती है? मेनली क्लासेस के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो पूछती है। तब क्लासेस 5 टाइप की होती है। हमारी आईपी एड्रेस के अंदर जो क्लासेस होती हैं 5 टाइप की होती हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। बट जो मैंने हाईलाइट कर रखी है पर्पल कलर से, बस वही हम यूज़ करते हैं। बाकी ये जो होती हैं ये अदर यूज़ के लिए होती हैं। जैसे ई होती है हमारी स्टडीज़ के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। टी होती है मल्टीकास्टिंग के लिए। जो हम नेटवर्किंग या कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में यूज़ करते हैं वो होती है हमारी कौन कौन सी? क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो हम आगे इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, इसके अंदर होस्ट कितने होते हैं, नेटवर्क्स कितने होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासेस के बारे में। तो क्लासेस क्या होती हैं? तो क्लास सिंपली कुछ नहीं होता। क्लास हमारी वो बिट बताती है किस में हमारा काम चल रहा है। क्लास ए है, क्लास बी है, मतलब इसमें डिपेंड करता है कि हमारे नेटवर्क्स कितने हो सकते हैं और कितने होस्ट कितने हो सकते हैं। चीज़ें पूछी की जाती है। जैसे आपको पता होगा कि जो आईपी एड्रेस बनता है वो ऐसे बनता है, जैसे 16 होते हैं ना, 1 0 कुछ भी ले लो आप, 1 1 1 1 1 डॉट, फिर हम कुछ लिखेंगे, 8 बिट की होगी ये भी, डॉट, फिर हम कुछ लिखेंगे, ये भी 8 बिट की होगी, फिर हम कुछ लिखेंगे, ये 8 बिट की होगी। तो ये होती है हमारी आईपी एड्रेस। और एक होती है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क में कितनी होती है? ऐसी होती है 8 बिट की एक होती है, 8 की एक होती है, और ये 4 से मिलके बनी होती है, जिसको हम डेसिमल से वो करते हैं। तो जो पहला क्लास ए का जो होता है उसमें जो बिट्स होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ज़ीरो। जो मतलब पहली चीज़ तो ये कि जो पहला ये है, जो ये वाला सेक्शन है, ये हमेशा जो इसका यहाँ क्या होता है, हमने जो पढ़ा है आज तक, ये सबसे लोअर होती है, ये सबसे हायर होती है। तो यहाँ से 1 होता है, ये 2 होता है, तीसरा होता है 4। तो ऐसे करके ये 1 2 4 8 16 32 64 128, ऐसे टोटल बनती है 255। तो जो इसमें जो सबसे पहले वाली बिट होती है क्लास ए की, सबसे पहले वाले की जो फर्स्ट बिट होती है, ठीक है, जो ऑक्टेट की फर्स्ट बिट होती है, फर्स्ट ऑक्टेट की, वो क्या होती है? हमेशा क्लास ए में 0 होती है, जो मैंने यहाँ रेड कलर से हाईलाइट करा हुआ है। और जो इसकी रेंज होती है, ये जो होगा मैक्सिमम, ये टोटल, जैसे टोटल मैंने अभी क्या बताया आपको, 255 होती है। कैसे?
1 2 4 8 16 ऐसे करके अगर आप इसको ऐड करेंगे, जो 1 होती है उसकी वैल्यू हम लेते हैं, जो 0 होती है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ 0 बनाया हुआ है, तो जो आप करोगे 1 2 4 8 16 32, ठीक है, इसको ऐड कर दोगे सबको, लेकिन 64 को ऐड नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि वो 0 है। फिर आप क्या ऐड करोगे सीधा 128, जितनी बनती हो। तो यहाँ क्या होती है, टोटल हमारी कितनी बननी चाहिए, 1 से लेके 127 के अंदर है, तो ये हमारी क्या है, क्लास ए के अंदर आती है। और एक्चुअली हम 127 भी नहीं लेते, 127 हमारे लूप बैक के लिए होता है। लूप बैक का काम क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है लूप बैक 127 इज रिजर्व फॉर लूप बैक। ये हमारे क्या कहते हैं, कंप्यूटर के TCP IP पे दोबारा से लेके चली जाती है। तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे क्लास ए में लूप बैक के लिए कौन सी वो रिजर्व्ड है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे 127, और यहाँ मैंने आपको समझाया हुआ है कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके 126 तक जा सकते हैं, और पहले वाले से हमें लेना देना होता है, बाकी से नहीं। x की जगह इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके 255 तक हो सकती है। वो कैसे होती है मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि सबको आप ऐड करेंगे तो मैक्सिमम कितनी बनती है 255। और जो सबनेट मास्क होता है ये होता है 255, ठीक है जी। तो इसमें ये 255 होता है और बाकी कितने होते हैं 0। तो ये क्या बताता है कि 255 कितने हो गई है, एक में ही हुआ ना। जैसे ये मैंने क्या बताया है कि आईपी एड्रेस, जो आईपी दो टाइप के होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। 4 में हम ऐसे लिखते हैं और 6 में हेक्साडेसिमल्स में लिखते हैं। तो ये क्या है, n हमारा नेटवर्क होता है और ये क्या होता है होस्ट। तो जैसे इसको निकालने का तरीका क्या है कि 126 आया कहाँ से, ठीक है, और ये इतने कहाँ से है, तो ये 2 की पावर हम लेते हैं, 2 की पावर 7 माइनस 2, ठीक है जी, ये स्टार्टिंग हो गई। और ये क्या होती है 2 की पावर, जैसे ये 7 है, आपने मैंने क्या बताया पहला हमेशा 0 होता है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं कुछ। इसके अलावा 7 बच की नेटवर्क की, तो इतने हमारे नेटवर्क हो सकते हैं। होस्ट कितने हैं ये टोटल, तो 8 16 24 24 माइनस 2, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, हमारे होस्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, फिर इसमें इतनी होती है। हम क्लास बी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो क्लास बी होती है वो क्या होती है, क्लास बी में क्या होता है, जो पहले इसमें 1 था तो इसमें हमारे दो, पहला 1 0 वो होते हैं, ठीक है, इसमें 1 0 आ गया हमारा। और ये स्टार्ट होती है हमारी कहाँ से, 127 से लेके 127 वहाँ थी, ठीक है। तो ये 127 से लेके 191 तक होती है, ठीक है। सॉरी 127 लिख दिया मैंने, ये 128 है, ठीक है। 127 तो वहाँ कवर हो गया हमारा। तो ये 127 से 128, सॉरी 128 से लेके 191 तक होती है। और ये हमेशा इसके जो पहले दो होंगे वो क्या होंगे, 10 से स्टार्टिंग होगी हमेशा, ठीक है दोस्तों। 10 से लेके आप यहाँ 0 से लेके 255 तक, मतलब सबको आप 1 1 रख सकते हो। और इसका सबनेट मास्क क्या होता है 255 255। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि जैसे यहाँ 2 कवर हो गई तो 6 यहाँ की होगी, और यहाँ कितनी रहेगी 6 यहाँ, और यहाँ रहेगी हमारे 8 8 से 14, 2 की पावर 14 और इसकी 2 की पावर 16। तो आप इससे निकालोगे तो ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ये होती है क्लास बी। अब हम पढ़ते हैं क्लास सी क्या होती है। तो कुछ नहीं करना, जैसे पहला 0 था फिर 1 0 आया, तो यहाँ 000 1, सॉरी सी रह गया था हमारा, क्लास सी। तो क्लास सी में क्या होता है कि जैसे पहले जो 3 ऑक्टेट है, मतलब जो पहले ऑक्टेट का फर्स्ट 3 बिट्स है वो हमारी 110 होंगी। ऐसे सब में बढ़ती जाएगी, पहले 0 आया फिर 1 0 आया, अब आया 110, अब आएगा क्लास डी में आ जाएगा 1110, ठीक है। उसकी 191 तक थी, तो इसकी 192 से 223 तक है। यहाँ आप 00 से स्टार्ट करके 255 तक आ सकते हैं। इसका सबनेट मास्क क्या हो गया, 3 आ गया, आखिरी हमें 0, हमें नहीं पता। तो इसमें 3 नेटवर्क के हो गए। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नेटवर्क्स हमारे बढ़ते जाएंगे, होस्ट हमारे कम होते जाएंगे। आपने ये देखा भी होगा, गौर भी किया होगा कि नेटवर्क बढ़ रहे हैं और होस्ट हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो वैसे हम डी में आते हैं। डी में क्या होता है, कोई सबनेट मास्क नहीं होता। ये तो आपको मैंने बता दिया कि 1110 हो जाएगा पहले 4,
इसकी ये क्या हो गया, इसमें मेनली क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको। इसमें मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रेंज पूछी जाती है कि रेंज कितनी होती है। क्लास डी की जैसे मैंने आपको क्या बताया कि 224 से लेके 239 तक होती है। ये हो गई हमारी रेंज कि जो पहला ऑक्टेट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 224 से, अगर इस बीच में, जैसे पहला जो ऑक्टेट होता है आईपी एड्रेस का वो इस बीच में है, तो हमारा क्या होगा, ये क्लास डी के अंदर लाई करता होगा। ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। और एक चीज़ जो मेन पूछी जाती है, क्लास डी यूज़ क्यों होते हैं, जैसे पूछ देगा मल्टीकास्टिंग कौन सी क्लास में की जाती है आईपी एड्रेस की, तो आपको ये बताना होगा कि कौन से क्लास में की जाती है। तो जैसे आपने ये पढ़ लिया, अब आपको पता है किस में करती है, क्लास डी में, तो आप सिंपली बता दोगे कि क्लास डी में होती है। और लिखा हुआ है मल्टीकास्टिंग क्या होता है, एक डेटा को बहुत जगह भेजना, एक साथ मल्टी मतलब दो तीन चीज़ें अपने क्वेश्चंस या होस्ट के लिए वो करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो होती है मल्टीकास्टिंग। ठीक है जी, और इसमें कोई सबनेट मास्क नहीं होता, बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। और आखिरी वाले में भी कोई सबनेट मास्क नहीं होता। जो क्लास ई है इसमें भी कोई सबनेट मास्क नहीं होता। और ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस है, ये 240 से 255 तक जो होता है वो हमारा क्लास ई का रेंज होता है। और ये मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब आता है हमारा CIDR। CIDR क्या होता है, जब हमारा क्लासलेस, जो हम क्लास के अलावा क्लास हम बनाते ही नहीं, बस हम डायरेक्ट होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होती है हमारी CIDR। ये पूछे गए कई बार, तो इसके फुल फॉर्म पूछे गए हैं, तो आप एक बार फुल फॉर्म ज़रूर देख लें कि CIDR की फुल फॉर्म क्या है। इसमें लिखा हुआ मैंने क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, आप फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लें, कई बार तो SQL की फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है जी, फुल फॉर्म ज़रूर देख लें, क्योंकि छोटे मोटे फुल फॉर्म्स कई दफ़ा वो पूछ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं आते आपको, मतलब मॉडरेट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आप इजीली अगर थोड़ा सा पढ़े हुए होंगे आप तो आराम से कर लेंगे। जैसे आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी कई बार आते हैं कि ऑटोमेटिकली असाइंड आईपी एड्रेसेस होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसे ये पता है 192, तो 192 आपको पता है कौन सी की होगी, क्लास बी, क्योंकि 191 से ऊपर है, तो वो पता लग गया क्लास बी की है। तो ये जो होता है नेटवर्क एड्रेसेस, ये हमारा क्या होता है, ज़ीरो जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस होता है, ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क एड्रेस को असाइन किया जाता है। और जो ये 1 और 2, ये देखिए स्टार्टिंग के सारे सेम है, 192.168.1.0, बस जो आखिरी के चेंज हो रहे हैं, पहले तीनों सेम है ऑक्टेट। तो जो 1 और 2 होते हैं ये हमारे किस लिए होते हैं, गेटवेज के लिए होते हैं। जैसे आपने राउटर से कभी अपना कंप्यूटर कनेक्ट किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर कनेक्ट होता है वो किस में होता है, जो राउटर से, तो गेटवेज के लिए होता है। और जो 3 होता है, ठीक है जी, 3 से लेके 254 तक जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो कंप्यूटर के लिए होते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क के ऊपर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको ये आईपी एड्रेसेस असाइन होती हैं। ठीक है, और जो 255 जो होता है आखिरी में, जो सबसे लास्ट है, वो किस लिए होती है, ब्रॉडकास्टिंग, कोई इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करनी है उसके लिए होती है। और ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कौन करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर आप कर लें कि आईपी एड्रेस को असाइन कौन करता है। तो आईपी एड्रेस को असाइन हमारा कौन करता है, ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है जी, ये हमारा क्या करता है, आईपी एड्रेस को असाइन करता है। और आईपी एड्रेस होते कितने टाइप के, नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, ये कोई आने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपको आएंगे जो क्लास रेंज है उससे आएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सी क्लास यूज़ होती है ये क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीकास्टिंग के लिए कौन सी क्लास यूज़ होती है ये आता है। ये जो पहले 3 थे वो आते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेट में कौन कौन से बिट्स ये होनी चाहिए, 1110, 110 जो मैंने आपको बताई, क्लास 0 के लिए 0 होती है, क्लास ए के लिए 0 होती है, क्लास बी के लिए 10 होती है, क्लास सी के लिए 110 होती है, क्लास डी के लिए 1110 होती है, और क्लास सी के लिए वैसे ही आप फर्दर जा सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया कि बिट्स होस्ट और नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर लेके जितने नेटवर्क्स हैं जितने होस्ट हैं आप कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं 2 टाइप के एड्रेस होते हैं, पब्लिक और हमारा क्या होता है, पब्लिक एड्रेसेस, और दूसरा क्या है हमारा, प्राइवेट एड्रेसेस।
ठीक है दोस्तों, तो पब्लिक एड्रेसेस क्लास जो 3 होती हैं वही हमारी यूज़ करते हैं हम। तो पब्लिक एड्रेसेस किसी को भी दे सकते हैं जिससे हमारा इंटरनेट एक्सेस करना हुआ, तो पब्लिक कंप्यूटर नॉर्मल जो डेस्कटॉप्स होते हैं उनको हम देते हैं। एग्जाम्पल इसका है इंटरनेट। और प्राइवेट एड्रेस भी इनमें ही होता है, लेकिन प्राइवेट एड्रेस में क्या होता है, मेनली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं कि प्राइवेट एड्रेस भी सेम जाते हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, जैसे इंटरनेट से कनेक्ट करना हुआ, तो जो प्राइवेट एक्सेस होंगे, जो प्राइवेट एड्रेसेस होंगे जल्दी कनेक्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं, कनेक्शन में प्रॉब्लम करते हैं। और एक और प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आप दो सिस्टम है, दोनों क्या कहते हैं प्राइवेट में है, अगर दोनों का सेम नेटवर्क एड्रेस है, सेम नेटवर्क पे है, तो वो कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है, वो रीच नहीं कर पाते किसे पहुंचना है। जो 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 मैंने आपको बताया ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे ही आते हैं कि आईपी एड्रेस एक क्लासेस कौन कौन सी हैं, गेटवेज। चलिए एक लास्ट चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि करना क्या होता है। जैसे आपने नेटवर्क, एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, और एक होती है हमारे सबनेट मास्क, जो मैंने आपको बताया, जो 255 जो था वो सबनेट मास्क था। तो जो आईपी एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस निकालते हैं हम, क्या, नेटवर्क एड्रेस। तो नेटवर्क एड्रेस निकालते कैसे हैं, तो नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए वो क्या करना होता है, जो आईपी एड्रेस होता है और जो सबनेट मास्क होता है, इनके बीच में आप एंड लगा दीजिए तो हमारा नेटवर्क एड्रेस निकल जाएगा। इसको 8 बिट में सबको कन्वर्ट करना होगा। 8 बिट कौन सी होती है, जैसे ये थी, ये 8 बिट में लिखी हुई है, तो आप जैसे ये 4 है तो सबके, जैसे ये था 1 है, ये 0 है, ये क्या है 0 0, आप इसको 1 0 0 0 मान लो। तो अब इसको अगर 8 बिट में लिखते हो तो 1 कैसे लिखोगे, 0 0 0 0, कितने हुए, 3 2 5, ये हमारा पहला हो गया। इसके लिए हम यहाँ 8 बार 0 देंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, इसके लिए फिर 8 बार 0 देंगे, 0 0 0, ठीक है, ऐसे 4 हो जाएंगे। अब यहाँ आप वो लिखोगे सबनेट मास्क, तो इसमें क्या होता है, पहले 255 होती है, तो 255 के लिए आप सबको 1 करोगे, तो सब 1 आ जाएंगे। बाकी यहाँ 0 0 है, आपने यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ 0 0 है, तो आप इसके लिए क्या करें, डॉट, हर जगह 8 बार 0 8 बार 0 8 बार 0। एंड में होता क्या है कि जहाँ जहाँ 1 होंगे, ठीक है, वो तो 1 आ जाएगा, इसके अलावा जो भी होगा तो 0 आएगा। जैसे यहाँ 1 और 0 है तो 0, तो एंड में आपको जो बनेगी ये जो आएगी आपको आखिरी में वो। तो जनरली क्या होता है, आईपी एड्रेस सेम होता है, नॉर्मल से थोड़ा चेंज होता है नेटवर्क एड्रेस से, ठीक है सिंपली। ठीक है दोस्तों, यही था आज हमारी क्लास में था, हमने पढ़ा आईपी एड्रेस। बहुत सिंपल है, आप इजीली इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं और आप इजीली 2 क्वेश्चंस कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। जो मैंने बताया आपको कि ये नेटवर्क एड्रेस, ये जो भी है आप इसे आराम से कर लें। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत प्यार से आप क्लियर कर जाएंगे इसको। अगर आपको वीडियोस मेरी हेल्पफुल लग रही हैं, आपको लग रहा है कि इससे फ़ायदा होगा आने वाले एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसने भी अपने फॉर्म भरा हुआ उनको शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिले इस वीडियो से। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अपडेटेड जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो आपके पास फटाफट आपके नोटिफिकेशन चल जाए। बेल बना होता है, बेल पे ज़रूर क्लिक करें। मैं यही बोलूँगा, बस इन वीडियो को ध्यान से देखें और आप बड़े प्यार से कर जाएंगे, कोई टफ वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई टफ। सबसे आखिरी में थैंक यू, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं अपलोड करूँगा इसके थ्रू ही आएगा। अगर इस वीडियो के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट ज़रूर करें, मैं जल्दी से जल्दी आपका जवाब दूंगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछें, हिचकिचाएं नहीं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय।